इंडिकेटर का भी यूज़ करो। इंडिकेटर इंडिकेटर। हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। मैं विनय शानवी टू व्हीलर से। दोस्तों, मैं थोड़ी देर चलवा रहा था भैया को, क्योंकि स्कूटी आती है और बाइक भैया सीख रहे हैं। और अभी भैया कर रहे हैं लेन चेंज करना सीख रहे हैं। और भैया ने बोला मुझे 4 दिन की क्लासेस चाहिए। 4 दिन की क्लासेस में मुझे हथौड़ी टच की प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, आप 2 दिन पहले मेरी तरह से चलिए, फिर 2 दिन में आपको हथौड़ी टच की प्रैक्टिस करवाऊँगा। बट ये है कि उससे पहले आपको बाइक चलानी आनी चाहिए। भैया को बाइक नहीं आती है, स्कूटी आती है अच्छे से, बट बाइक नहीं आती है। मैंने कोई बात नहीं, आप 2 दिन पहले करो, और मुझे अगर लगेगा कि आप सही चला रहे हो तो मैं आपको 3 दिन ही हथौड़ी प्रैक्टिस करवा दूँगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं भैया को अभी देख रहा था कि भैया किस तरह से चला रहे हैं, और अभी भैया ठीक चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी की दिक्कत है, बट उन्हें आदत है, तो वो आदत चेंज नहीं हो सकती है। अगर भैया 15 दिन करते तो शायद कुछ फ़र्क आता, वो भी 10 से 12%। उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ उस चीज़ के लिए। तो अब आप देख सकते हैं भैया लेन चेंज की प्रैक्टिस कर रहे हैं विद इंडिकेटर। पहले इंडिकेटर नहीं दे रहे थे इस चीज़ के लिए, तो फिर मैंने भैया को बोला कि आप इंडिकेटर दे के टर्न करो, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए इंडिकेटर के लिए। और क्योंकि अब हथौड़ी में इंडिकेटर देना भी ज़रूरी है, और एक हाइट वाला भी सिस्टम शायद आ गया है कि हाइट पे भी चलवा के देखते हैं वो। सुना है मैंने किसी स्टूडेंट से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट गया था हथौड़ी टेस्ट के लिए, तो उसने बोला था कि सर आजकल नया रूल भी आ गया है। तो अभी मेरे को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे बीच में भी अपने स्टूडेंट के साथ जाना है उस चीज़ के लिए, तो वहाँ जाके पता चलेगा उस चीज़ का। मेरे को अभी एक स्टूडेंट की लाइसेंस क्लियर करवाना है, और मैंने इस सैटरडे संडे उनको बोला है कि डेट ले लो आप, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टाइमिंग का। लगभग टाइम 4 के बाद का ही मैंने उन्हें बोला है। और उनके बाद भैया हैं, भैया का भी होगा, तो शायद बाइक मेरी लेके जाएं, इसलिए। तो आप देख सकते हैं लेन चेंज करना, ये हमारा लेन चेंज करने की प्रैक्टिस। इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि राइट और लेफ़्ट का यू टर्न प्रैक्टिस हमारी हो जाती है अच्छे से। ठीक है, तो अभी मैं भैया को आज यही करा रहा हूँ। कल मैं भैया को कुछ चेंजिंग कराऊँगा। कल मैं भैया को सर्कल और 8 वगैरह ये चीज़ कराऊँगा। चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। कल मैं भैया को 8 की प्रैक्टिस कराऊंगा, बट पहले सर्कल बनवाऊंगा राइट और लेफ़्ट का, फिर उसके बाद मैं 8 का भी कराऊंगा। तो 1 घंटे में ही मुझे ये सारी चीज़ें करवानी है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो 2 दिन बचेंगे उसमें मैं हथौड़ी का करवाऊंगा, क्योंकि गारंटी मैं भी नहीं दे सकता कि भैया पास होंगे नहीं होंगे। क्योंकि मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भैया 15 दिन की आप ट्रेनिंग लो, उसके बाद मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पहले की मैं गारंटी नहीं देता हूँ उस चीज़ के लिए। हाँ, ये है कि अगर आप सीख रहे हो मेरे से, तो मुझे ये आइडिया आ जाता है कि आप कहाँ तक हो, किस लेवल तक में हो। तो एक कहते हैं ना, अगर टीचर के पास आप शिक्षा ले रहे हो, तो एक टीचर आपको ये ज़रूर बता देगा कि आप किस लेवल तक के हो और कहाँ तक आप जा सकते हो। ये टीचर बता देगा, तो इसीलिए टीचर बोला जाता है। गुरु को इसीलिए दर्जा दिया जाता है कि गुरु आपको हर एक पॉइंट समझाएगा, कराएगा, और फिर आपका बेसिक पॉइंट जान लेगा कि मतलब क्या चीज़ होती है, क्या कमज़ोरी होती है, ये चीज़ें समझ जाएगा। तो उसके हिसाब देख के तो ये गलती सबसे बड़ी करी भैया ने अभी। तो अभी के लिए इतने दोस्तों, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, तो अभी के लिए इतने।